पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी को दी सौगात। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का किया शिलान्यास। 2024 तक बनकर तैयार होगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर लंबी होगी गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई। उकलाना क्षेत्र के युवाओं ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। सरकारी भर्ती मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठाई। पता है नागर भर्ती प्रकरण, जो कि नागर ने बहुत सारे लोगों को पैसे लेके इधर उधर किया है और उसने कबूल भी किया है कि मैंने पैसे लेके इतने लोगों को लगाया है, जबकि एचएसएससी क्लीन चिट दे रही है कि हमारी तरफ से फेयर है और उन बच्चों को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो हमारा मकसद भर्ती कैंसिल करवाना नहीं है, सिर्फ ये करवाना है कि जो बच्चे फेयर लग रहे हैं उनको फेयर लगाओ और जिन्होंने कोई हेराफेरी या धांधलीबाजी की है उनकी जाँच की जाए। इन बच्चों की यही मांग है। बढ़ती धुंध के बीच बड़ी वाहन चालकों की मुश्किलें। सड़क के किनारे दुकानदार का काम भी हुआ प्रभावित, तो वहीं दुकान के मालिकों को सता रहा हादसों का डर। इससे हमारी दुकानदारी पे रोड की साइड में दुकान होने के कारण धुंध के कारण लगातार मान ले भाई नहीं तो कोई कस्टमर आवा है और रोड दुर्घटना के चांसेस बढ़ रहे हैं। सर्दी बढ़ने से खिले किसानों के चेहरे। किसानों के मुताबिक सर्दी बढ़ने से गेहूं की फसल को होगा फायदा। गेहूं की फसल तो अच्छी रहेगी, बाकी तो और सब्जी वगैरह अपनी सरसों वर्सों है उसमें थोड़ा नुकसान रहेगा। यहाँ पे ज़्यादातर गेहूं की फसल के बारे में ही ज़्यादा बताया गया। बदलाव ले रहा है, इससे गेहूं की फसल में कम से कम 70% वृद्धि होगी। इसमें हमारे लिए ज़्यादा 60% फायदा है, 40% का नुकसान है। गांव पिंजोखरा में डंपर चोरों को पकड़ने में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। डंपर में जीपीएस सिस्टम लगा होने के कारण पुलिस ने बड़ी तत्परता से डंपर चोरों को पकड़ा। पिंजोखरा गांव से हमारे डंपर चोरी हो गई है, तो तुरंत टीम करके चारों पूरे प्रदेश में ड्यूटी करवा के हमें सूचना मिली कि मेवात की तरफ गए हैं। आगे मेवात में ड्यूटी करवाई गई और करीब 11 बजे तक दोनों ट्रकों को। मंडाड़ा गांव में अवैध कब्जों पर चला पीला पंजा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पुलिस ने की कार्रवाई। अधिकारियों ने नहीं सुनी ग्रामीणों की गुहार। ये हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर 7 VCL केस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्रवाई की गई है। इसमें मंडाना गांव में जो भी अवैध कब्जे थे, इन केसेस का जो डिसाइड हो चुके हैं उनके रिगार्डिंग कब्जा कार्रवाई है और 2-3 दिन से कब्जा कार्रवाई चली, आज भी काम किया। तो आगे जैसे भी आदेश होंगे हम कार्रवाई करेंगे। इसके भी लिस्ट हमें बनानी है कितने कब्जा कार्रवाई हुई है, तो टोटल जो है हम कंप्लीट करेंगे। नूरपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया से बातचीत के दौरान हिमाचल विधानसभा सत्र को लेकर दिया विवादित बयान। सत्र में संगठनों की किसी भी समस्या का नहीं निकला समाधान। यूपी में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा बीजेपी कांग्रेस की तरह कर रही बर्ताव। अभी आईटी टीम आई है, अभी ईडी वाले भी आएंगे। चंदौली में राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का आयोजन। अलग अलग शहरों में पहुंचे महापौर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि। यूपी में सपा की तरफ से चलाया गया झंडा लगाओ अभियान। इसी कड़ी में पीपल अड्डा पहुंचे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना। देखिए, समाजवादी पार्टी ने 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा ये निर्देश है कि जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो झंडा पार्टी का झंडा लगाएंगे और जनता को संदेश देंगे कि ये भाजपा
बेईमान भ्रष्टाचारी बलात्कारी सरकार को। अलीगढ़ में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी तमंचा दिखाकर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी। एक चौराहे पे स्थित बियर की दुकान में एक व्यक्ति आया और उसके द्वारा कुछ वहाँ पैसों की लूटपाट की गई है। जो अभी छानबीन की गई है उसमें यह तथ्य आया है कि जो बियर का सेल्समैन है उसके द्वारा ही उस व्यक्ति को अंदर बैठाया गया है, उससे बातचीत की गई है। उसके बाद उसके द्वारा सूचना दी गई कि इसमें उस व्यक्ति द्वारा पैसा। भारतीय किन्नर समाज संयुक्त परिषद में गुड्डन किन्नर बतौर अध्यक्ष शामिल हुए। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के रूप में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर किन्नर समाज को एकजुट कर वोट बटोरने का काम करेंगी। मुझे बहुत हर्ष और उल्लास से कह रही हूँ और खुशी है कि एक उमंग है कि किन्नरों में भी बढ़ चढ़ के लोग राजनीति में और जो कानून की अर्थव्यवस्था है, जो व्यवस्था है, उसमें भी भागीदारी कर रहे हैं और समाज के साथ जुड़ रहे हैं, कंधे से कंधा मिला रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये बीजेपी पार्टी को मैं ये आभार व्यक्त करता हूँ। लखनऊ के नगराम के पास तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार। हादसे में 4 लोगों की मौत तो वहीं 2 बच्चों के लापता होने की खबर। जैसा कि मुझे जानकारी हुई है कि कुछ लोग पीलीभीत से अपने रिलेटिव के पास आ रहे थे, यहीं भौरा पुल के पास उनकी गाड़ी का टायर फट जाने से उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर नहर में गिर गई और जैसा कि मुझे बताया गया कि 4 लोगों की बॉडी मिल चुकी है और 1-2 लोग को लापता होने की बात कही जा रही है। 2 लोग जीवित बचे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा हादसा। लखनऊ के मोहनलालगंज में सड़क के पास एक शख्स का शव बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। आज दिनांक 17 दिसंबर को मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के हरिकंसगढ़ चौकी में एक मृत व्यक्ति की बॉडी मिली है। उसके संबंध में उनकी एक 16 दिसंबर को एक गुमशुदगी शाम को 6 बजे पुलिस को रिपोर्ट की गई थी, जिसमें गुमशुदगी दर्ज की गई थी। पुलिस कल शाम से ही उनको ढूंढने के लिए फैमिली के साथ प्रयासरत है। आज सुबह सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अलीगढ़ में वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने खोला मोर्चा। डीएम कार्यालय का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। वोटरों के फॉर्म नहीं भरने दिए गए। हमने समाजवादी पार्टी के महानगर के लोगों ने पूरी लड़ाई लड़ी। जफर आलम साहब ने उसकी लड़ाई लड़ी। उसके नतीजा ये हुआ कि हमारे फॉर्म फिर भी नहीं भरे गए। बहुत सारे लोगों के फॉर्म आज भी नहीं भरे गए। फॉर्म भरने का अभियान ख़त्म हो गया 5 दिसंबर को। उसके बाद फीडिंग का काम चल रहा है। हमें सूचना बराबर मिल रही है कि फीडिंग में भी समाजवादी समर्थित और राष्ट्रीय लोकदल समर्थित वोटरों के नाम। पानीपत के पास नहर में मिला युवक का शव। फिलहाल शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। SHO सुरिंदर जी का फोन आया। बाबरपुर चौकी का इंचार्ज है। तो भैया ऐसे एक डेड बॉडी पड़ी है कभी गाँव के आगे बुसलाना गाँव है, वहाँ पे तो नहर के अंदर मर्डर करके गिर रखी थी। नहर वैसे खाली है तो उसका मर्डर करके जो है नहर के अंदर डाल रखा था। हथौड़े से इसका मुंह तोड़ दिया गया। हथौड़े मतलब मुंह पे तो कुछ है ही नहीं। खन्ना के दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा का धरना प्रदर्शन। 11 संगठनों ने मिलकर शुरू किया धरना। पंजाब सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। मांगे पूरी नहीं होने तक धरने जारी रखने की दी चेतावनी। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिला में बच्चों के लिए आईएस हॉकी की ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण शुरू। 24 दिसंबर तक लगेगा शिविर। 395 बच्चों ने कराया पंजीकरण। स्पीति
कि मैं यूथ ऑर्गेनाइजर की पोस्ट में मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे आय चौकी का पिछले साल की 20 साल बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आया है हमारे को। इस बार हमारे को 395 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें लड़के और लड़कियाँ हैं और अभी 12 तारीख से हमारा हिमाचल सरकार का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र मात्र शीतकालीन हनीमून सत्र सिद्ध हुआ। ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान नूरपुर के बोर्ड में कही। पाँच दिवसीय शीतकालीन सत्र जो धर्मशाला में हुआ वो मात्र हनीमून सत्र ही सिद्ध हुआ, क्योंकि लोगों को काफ़ी आशा थी। काफ़ी संगठन वहां अपने विरोध प्रदर्शन में जोरावर स्टेडियम से लेकर परिसर तक, विधानसभा के जो तपोवन में परिसर तक विरोध प्रदर्शन नारे लगाते रहे, लेकिन सरकार के सिर में जूं तक नहीं रहे। HPNGAF के प्रदेश महासचिव राजेश शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस विधायकों ने केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए उठाए थे सदन में सवाल। उन्होंने कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है। उसी पार्टी के लोग इस मुद्दे को विधानसभा में उठा रहे हैं, उसी पार्टी के लोग इस मुद्दे को विधानसभा में उठा रहे हैं, उसके ऊपर वॉकआउट कर रहे हैं, तो ये बात कुछ कर्मचारियों को समझ से करें। कांगड़ा के शक्तिपीठ माता ज्वालामुखी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। सामान्य भाविक को जो यहाँ प्रार्थना करने आता है उसको जैसा लगता है वैसा ही मुझे लगता है। मैं कोई विशेष नहीं हूँ। भगवान के मंदिर में या माता के मंदिर में चरणों में आकर हमेशा हम सबको प्रसन्नता मिलती है और उनके आशीर्वाद की हम अपेक्षा करते हैं। मैंने पहली बार यहाँ मैं आ गया हूँ और यह शक्तिपीठ का दर्शन करने के बाद नाहन में कला अध्यापकों की काउंसलिंग जारी। व्यवस्थाओं पर अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। कहा, घंटों लाइनों में लगने के बाद भी नहीं आ रहा नंबर। तो काउंसलिंग तो कर लेते हैं पर यहाँ पर व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं होती। व्यवस्था इस प्रकार ठीक नहीं होती। जब इतने डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट को बुला लिया तो उसके हिसाब से काउंटर लगाने चाहिए इनको। देखो, हम यहाँ पर इतनी लाइन से खड़े हैं और हम रात को 6 बजे से चले हुए। मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से हूँ। रात को मैंने कहीं और स्टे किया, वहाँ से सीधी बस नाहन के लिए नहीं थी, तो फिर मैं वहाँ से होके धर्मपुर और धर्मपुर से अब मैं 10:30 बजे बर्फबारी के चलते शीतलहर पेट में आया हिमाचल प्रदेश। शिमला, धर्मशाला समेत कई जगहों पर शून्य के नीचे गिरा तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। स्नोफॉल हुआ है हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, इन इलाकों में हल्का स्नोफॉल हुआ। भरमौर में सबसे ज़्यादा स्नोफॉल रहा है 5 सेंटीमीटर और उसके बाद जो है कुल्लू में, कोटली, केलोंग, इन इलाकों में हल्का स्नोफॉल हुआ है। उसके बाद शिमला के ऊपरी इलाकों में, कुफरी में भी 1 सेंटीमीटर आया और नारकंडा, संजौली में भी स्नोफ्लेक्स जो हमें फिले। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला।
अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। जनता से सरोकार, प्रशासन से सवाल। खबर फास्ट पहला ऐसा चैनल है, खबर फास्ट जनता की आवाज बन रहा है, जो जनता की समस्याओं पर बात कर रहा है, जनता जागरूक हो रही है। खबर फास्ट चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह प्रदेश का पहला ऐसा चैनल है जो जनता से सरोकार रखता है। खबर फास्ट चैनल के थ्रू जो ये काम हो रहा है सबसे अच्छा हो रहा है। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। क्या आप भी हैं दांतों की समस्या से परेशान? कैसे पाए दांतों की समस्याओं से निदान? डॉक्टर रेखा गर्ग डेंटिस्ट मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद और डॉक्टर आशीष गर्ग डेंटिस्ट मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 0116680770 और 0116680702। देखिए हमारी खास पेशकश, आपका डॉक्टर, हर रोज रात 8:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने से पशुपालन और वन विभाग अलर्ट। सुरक्षा के लिहाज से सोलन जिले में पक्षियों के सैंपल लेकर शुरू की जांच। उत्तराखंड के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कोटद्वार वासियों को दी बड़ी सौगात। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरक सिंह रावत ने ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर का किया लोकार्पण। देहरादून प्रशासन की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर जोरों पर तैयारियां। 20 दिसंबर को सीएम धामी बहुउद्देशीय टाउन हॉल का करेंगे लोकार्पण, साथ ही कई और परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। हॉल पूर्णतः कंप्लीट हो गया है और इसमें जो हमारे 10 गेस्ट हाउस हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। हमारी जो थोड़ी बहुत लिफ्ट की कार्रवाई थी वो भी हमारी पूरी होने वाली है। आज हम उसको चालू कर देंगे और 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे और वो विधिवत इसको हमारे टाउन हॉल का लोकार्पण करेंगे, जनता को समर्पित करेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। मैनपुरी में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य बने डॉक्टर प्रिय रंजन आशु दिवाकर शुभचिंतित को खुशी की लहर। इस दौरान आशु दिवाकर ने जताया सभी का आभार। देहरादून में उत्तराखंड पुलिस भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगारों ने किया प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके में प्रशासन गांव के संग अभियान का हुआ समापन। इस दौरान विधायक सुरेश मोदी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। आज सहित सभी 59 शिविरों के अंदर सभी 22 विभागों के द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। जैसे राजस्व विभाग द्वारा 10,000 नामांतरण, 11,200 राजस्व विलेख की दुरुस्तियाँ, 1,300 से अधिक सहमति से खाता विभाजन और 600 के करीब प्रचलित राष्ट्रीय राजस्व रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किए गए हैं।
पाली में अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। भरतपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। ठगी करने वाले एक शख्स की हुई गिरफ्तारी। OLX के जरिए लोगों से करता था ठगी। गामड़ी से एक व्यक्ति कुछ समय और मोबाइल लेकर फ्रॉडगिरी करने के लिए जा रहा है। इस सूचना पर SHO व जाब्ते को लेकर 22 दिसंबर को मनाया जाएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्थापना दिवस। इस दौरान आयोग की इतिहास यात्रा और नवचारों पर आधारित एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो का भी किया जाएगा प्रदर्शन। 22 दिसंबर को आयोग का स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस के ऊपर आयोग के पूर्व माननीय अध्यक्षगण, माननीय सदस्यगण, अधिकारी कर्मचारीगण, इन सबको आमंत्रित कर इस स्थापना दिवस, जिस तरह से वर्तमान के कर्मचारी और अधिकारी की भावना है कि आयोग का स्थापना दिवस। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में की शिरकत। इस खास अवसर पर राज्यपाल ने बाबा साहेब की भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों पर जोर देने की कही बात। हनुमानगढ़ के नेटराना गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान जारी। भादरा विधायक बलवान पूनिया ने की शिरकत। ग्रामीणों और विधायक के बीच हुई मुद्दों को लेकर नोकझोंक। राजस्थान में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ACB विभाग हुई सख्त। टीम ने कार्रवाई करते हुए नगर निगम में कार्यरत जैन शिवम भट्ट पट्टा को किया गिरफ्तार। रिश्वत लेने का लगा आरोप। परिवादी लोकेश ने रेगर ने आज ही रिपोर्ट दी थी कि उसका देवाली में मकान है पिताजी गोपीलाल रेगर के नाम से, जो प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे की फाइल तैयार की गई थी। तो उसके पट्टे की जो मौका रिपोर्ट बनाने और किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं करने, आज सुबह भी एक जैन है यहाँ नगर निगम में शिवम भट्ट, जो मौके पर गया, 1000 रुपये उस टाइम ले लिए और दोबारा उसको कहा कि अभी 2000 रुपये लाओ, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं करने और मौका रिपोर्ट सही बनाने। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम ने की समीक्षा बैठक। कहा, आने वाले समय में प्रदेश में और व्यापक होगा सुशासन का दायरा। राजस्थान में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार झूठे वादे करके सत्ता में आई और 3 साल में जनता की हर परीक्षा में रही विफल। रतनगढ़ में पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने रेल महाप्रबंधक को लिखा पत्र। बीकानेर से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन को पुनः चलाने की उठाई मांग।